श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 25 मार्च यानी कि पाप मोचनी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। मैंने आपको बताया है कि जो 2025 में बहुत सारी एकादशी पड़ेगी उनमें से एक एकादशी पाप मोचनी एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। और ये जो एकादशी होती है स्पेशली होती है आपकी फैमिली के लिए ना, जिन भी लोगों को चाहे वो कोई स्त्री हो या कोई पुरुष हो, उनको अपने परिवार से प्यार है, लगाव है और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को एक चौमुखी हरी स्वधा दीपक आपको अपने घर पे लगाना। ध्यान रखिएगा, कहीं भी बाहर आपको नहीं लगाना है, घर पे लगाना है और वो भी आज रात में लगाना, ठीक है ना। चलो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हमें वो दीपक जो लेना है ना, वो कौन सा लेना है। नियम तो ये कहता है कि एकादशी का जो दीपक हमें लगाना चाहिए वो आटे का लगाना चाहिए। बट मैंने आटे की फोटो इसलिए नहीं लगाई ना कि लोग गलतियां कर रहे हैं। वो कौन सी गलतियां हैं आज आप समझ लो। अब वो जो भी लोग आटे का दिया बनाते हैं ना, जो लोग अपने घर में आटा गूंथते हैं उसी आटे के गुथे हुए में से थोड़ा सा लेकर के और बना लेते हैं, यह एक गलत तरीका होता है। आटे का दिया आपको बनाने का शौक है तो बहुत ही थोड़ा सा आटा को गूंथो, बहुत ही थोड़ा सा, जितने में आप दीपक बना सकते हो। आपने बहुत ढेर सारा पूरे घर भर की रोटी बनाने के लिए आटे को गूंथा और उसमें से निकाल कर अगर आप दीपक बनाते हो तो ये गलत तरीका है ना। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आटे का दिया बनाना होगा तो थोड़ा सा गूंथना और फिर बना लेना, ठीक। अब मान लेते हैं आपने कोई भी दिया लिया, नहीं बना पा रहे हो आटे का दिया, देन आप ले सकते हो मिट्टी का दिया। क्लियर हो रही हैं चीजें। अब देखो, मैंने आपको एक बात और बताई है कि इस दीपक को जब हम लगा रहे हैं ना, कौन सी लगाएंगे? चौमुखी। भगवान हरि को, है ना, आपको पता है उनके कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ होते हैं। तो इसीलिए हम आज ये दीपक कौन सा लगाते हैं? चौमुखी का, क्योंकि एकादशी का दिन किसे समर्पित है? भगवान हरि को। अब आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि आपके लिए यहां पर जो दीपक इस्तेमाल मतलब दीपक के अंदर जो चीज डालोगे वो घी डालना ना। तिल के तेल को आज नहीं डालना, सरसों के तेल को नहीं डालना, है ना। अब आप सभी को ये 4 की चारों बत्तियों को प्रज्वलित करना है, ठीक है ना। जब आप इन 4 की चारों बत्तियों को जला रहे हो, भाई प्रज्वलित कर रहे हो, तो बस एक चीज का विशेष ध्यान देना है, इन चारों बत्तियों को जलाते टाइम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान हरि का बहुत बड़ा मंत्र है। जैसे हम लोग महादेव की पूजा करते तो क्या बोलते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार से भगवान हरि का ये बहुत बड़ा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी का स्मरण करके मंत्र का आपको 4 बत्तियां लगानी है। बातें आती हैं कि भैया ठीक है लगा दिया, दीपक के अंदर क्या डालेंगे तो बात बता दो। दीपक के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी डालेगी। हल्दी जो है वो भगवान हरि को बहुत प्रिय होता है। अब चलो, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हम लोग बातें करते हैं कि भैया इस दीपक को हम लगाएंगे कहाँ पे। एक ही स्थान है आज दीपक को लगाने का और वो है माँ तुलसी के पास में। लेकिन दीपक को लगाते टाइम ध्यान रखना है, दीपक के नीचे पहले थोड़ा सा आपको हल्दी रखना है एंड देन जो तरीका मैंने आपको दीपक जलाने का बताया है चौमुखी, उस प्रकार से दीपक लगाना। यकीन मानिए कभी परिवार में संकट आ ही नहीं सकता। करके देखो बस एक बार, ठीक है ना। चलो, पहला उपाय आज के दिन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अपने ही घर पे आज करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो, अच्छा, आज अगर आप लोगों ने गुरुजी की कथा सुनी होगी, आज के दिन 24 मार्च की कथा, तो उसमें गुरुजी ने देखो बेलपत्र के बारे में एक छोटी सी बात बताई है कि जो भी लोग बेलपत्र को, मतलब जिनको ना मिलता हो ना, वो बेलपत्र को ले लिया करो और फिर उसे संभाल के फ्रिज में रखा करो, उसका इस्तेमाल किया करो। लेकिन दोष लग सकता है आपको अगर वो बेलपत्र फ्रिज में पड़ा पड़ा सूख जाता है तो, ना, तो इसीलिए जितने भी बेलपत्र फ्रिज में रखो उनको जल्दी से जल्दी इस्तेमाल कर लिया करो, ठीक है ना। अब बातें करते हैं उपाय की। जैसे यह उपाय स्पेशली हम कर रहे हैं अपने घर की रोग को ठीक करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी समस्या है, वो है बीमारी को लेकर। देखो, पैसे कहाँ लगते हैं? सबसे ज़्यादा कहाँ लगते हैं? बीमारी के लिए, है ना। तो इसीलिए इस उपाय को हम कर रहे हैं, एक बेलपत्र लेना, ठीक है ना। बेलपत्र लेने के बाद में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होगी आज की, वो लेनी है आपको 5 लौंग, है ना। मैंने आपको बताया है
जब भी हम लौंग का इस्तेमाल करेंगे तो लौंग में जो फूल होंगे वो टूटे हुए ना हो, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना। ठीक है ना, इतना ले लिया। महादेव के शिवलिंग के पास चुपचाप जा कर के खड़े हो जाओ, वहाँ पर पहुँचो। अब आपके पास में बेलपत्र है ना, तो बेलपत्र को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। अब तरीका समझो, पहले बेलपत्र को चढ़ाया। जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे, नाम याद रखिएगा महादेव का। बीमारी के लिए कौन सा नाम लेते हैं? अरे बताओ भाई, क्या लिख रहा हूं मैं? कुंदकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को बेलपत्र को रखना है। बेलपत्र रखने के बाद में तांबे के लोटे से जल चढ़ाइएगा। और हाँ, एक चीज और समझिएगा, जब भी हम एकादशी पे कोई भी उपाय करते हैं तो जल के अंदर गंगा जल डालना अनिवार्य हो जाता है, तो इसलिए जल के अंदर गंगा जल डालिएगा और फिर जल चढ़ाएंगे। ठीक है ना, चढ़ा दिया जल को। अब आपके पास में क्या है? 5 लौंग है कि नहीं है? उन्हीं 5 लौंग को एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल के महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ठीक है ना, प्रार्थना करने के बाद में ये जो 5 लौंग आपने रखे हैं ना, इन 5 लौंग को उठा लेना। और उठाने के बाद में आप इसे अपने घर पे लेके जाना और उस लौंग को अच्छे से कूट करके, पीस करके पाउडर बना लो। और आपके घर का जो इंसान बीमार हो ना, थोड़ा 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 करके, चाहे उसको 1 महीने में खिला पाओ, 2 महीने में खिला पाओ, बट उन 5 लौंग के पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके खिला देना। उसकी बीमारियां धीरे धीरे खत्म ज़रूर हो जाएंगी। चीज़ें क्लियर है ना? चलो, 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे ज़्यादा आसान उपाय की। इससे इजी उपाय आज के दिन का नहीं हो सकता, और इसके बारे में पूज्य गुरुजी ने बहुत बार अपनी कथाओं में बता रखा है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ दे रहा हूँ। 30 मार्च 2025 तक एक छोटा सा ऑफर है आप सभी के लिए, होली को ध्यान में रखते हुए और नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए। वो ऑफर ये कहता है कि अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष, जो कि होता है धन प्राप्ति के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर के लड़ाई झगड़ों को दूर करने के लिए, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष आप मुझसे खरीद लेते हो तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें मुफ्त दे रहा हूँ। कौन कौन सी? एक आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, एक आपको 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, एक आप सभी लोगों को रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए वो फ्री मिलेगी, प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म आपको फ्री मिलने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और प्लस एक चीज़ मैंने इस बार और जोड़ रखा है, वो है एक रुद्राक्ष का फल, जिसके अंदर 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक निकल सकता है। तो अगर इन सभी चीज़ों का लाभ आप सभी को उठाना है, मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कर दीजिए। फ़ोन नहीं मिलेगा इस नंबर पर, सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है, पहले पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जब रुद्राक्ष मिल जाएगा तब पैसे देंगे। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये उपाय के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 1 लोटा जल चाहिए, बस। यह उपाय होगा आपके जीवन के कष्ट को दूर करने के लिए ना। और अपने ही घर पे उपाय करना है, कहीं भी बाहर नहीं जाना। नॉर्मल सा लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरो। ठीक है ना, जल के अंदर मैंने आपको बताया है एकादशी का हम उपाय कर रहे हैं तो गंगा जल लेना अनिवार्य होगा, बस। इसके अलावा इस उपाय के लिए हमें कुछ भी नहीं लेना। लोटे में जल भरो, गंगा जल डालो और पहुंच जाओ सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। जो कुछ भी पूजा पाठ आपको करनी है, जो कुछ भी आपको चढ़ाना है, सब कुछ चढ़ा दो। लास्ट में वही 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और ये जो जल बहता हुआ नीचे गिर रहा है, यहाँ पर अपना हाथ लगा करके आपको जल को थोड़ा सा रोकना है और आपको का इस्तेमाल करना है। वो कौन सा शब्द होगा बताओ भाई? स्वधा स्वधा स्वधा। बस इसी शब्द का 3 बार आपको इस्तेमाल करना है, और करके देखिएगा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उन प्रॉब्लम का सलूशन आपको बहुत ज़्यादा जल्दी मिलने वाला है, जिसके लिए आपको कहीं भी भटकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। 3 बार बोलना है, स्वधा स्वधा
स्वधा। तो इस स्वधा नाम का ये उपाय आप सभी लोग अगर कर लेते हैं तो घर में आपके कभी कोई संकट नहीं आएगा, ठीक है ना। बाकी नंबर एक बार और आप नोट कर लो, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के नेपाली रुद्राक्ष मैं आपको दूंगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। अभी तक अगर मैं टोटल बातें करूं, लगभग 12,000 से ऊपर लोगों ने रुद्राक्ष को मंगा रखा है ना। लेकिन इस बार के जो ऑफर में सिर्फ और सिर्फ अभी तक 3500 लोगों ने मंगाया है। जल्दी से ऑफर करिए, ऑर्डर करिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।